हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं कई टॉपिक को आपसे डिस्कशन किया था और मैं आज कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल से नए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नए वीडियो अपलोड होता है तो आपको मिल सके और इससे आप लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, आज हम एक नए शख्स से मिलाने जा रहा हूँ, जो आप सभी देखकर इंस्पायर होंगे, चूँकि 64वीं बीपीएससी में जो सक्सेस हुए हैं और सफलता का परचम लहराया है, वो मुज़फ्फरपुर के निवासी हैं, अजय कुमार। रेवेन्यू ऑफ़िसर के रूप में सफलता अर्जित किए हैं और आश्चर्य होगा कि ये खुद 65वीं में भी मेंस का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और इंटरव्यू के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज इनसे हम मुख़ातिब होंगे, आप लोगों के बीच इनकी तैयारी जो रही है, इनका स्ट्रैटेजी जो रहा है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू का, इससे कई तरह के सवाल पूछे जाएँगे और आप सभी इनसे सुनेंगे। तो चलते हैं अजय के सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें और फिर विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मैं कर रहा हूँ और मैं अपना परिचय एक संक्षिप्त देना चाहता हूँ। मेरा नाम अजय कुमार रंजन है और 64वीं में मेरा राजस्व अधिकारी के पद पर चयन हुआ है और मैंने बीटेक मुज़फ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है और फ़िलहाल मैं अभी 65वीं बीपीएससी में मेरा मेंस भी क्लियर हुआ है और मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा हूँ और अ, ऐसा देखने में आया है कि 28 से इंटरव्यू शुरू होने वाला है। तो मेरा 1, 2, 3, 4 दिन जब भी पड़ेगा मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो आप अपना ये बताएँ कि आपकी क्या रणनीति थी, जो आपने पीटी क्वालीफाई किया? फिर आप अपने मेंस के बारे में स्ट्रैटेजी बताएँ और इंटरव्यू के बारे में बताएँ, ताकि जो भी नए अभ्यर्थी हैं, उनको आपकी सफलता से कुछ इंस्पिरेशन मिल सके और वो आपसे लाभान्वित हो सके। तो आप अपने बारे में बताएँ कि आपकी क्या रणनीति रही है और आपने बीपीएससी को क्रैक किया है? और इस फर्स्ट अटेम्प्ट में और फिर 65वीं का भी आपने मेंस क्लियर किया। तो आप अपनी रणनीति के बारे में बताएँ कि आपने सफलता कैसे प्राप्त किया? बीपीएससी कंप्लीट करने के लिए इसमें सर जैसे बताए हैं कि 3 चरण होते हैं प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी के लिए आप पहले बेसिक बुक्स जो होते हैं उनका बढ़िया से अध्ययन करें। इसमें एनसीईआरटी भी कहा जाता है, कुछ बेसिक बुक्स भी हैं उनका अध्ययन करना पड़ता है। और मैंने तो शुरू किया था लूसेंट से, तो लूसेंट भी एक आपका आधार है। उसको करने के बाद आपका एक बेहतरीन आधार बनता है जिसमें फ़ियर ख कम हो जाता है आदमी का। तो आप इसको लेकर के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और मेंस के लिए कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट के जो नोट्स होते हैं, उसको क्या करें कि आप ले कर के नोट्स बनाएँ, छोटे-छोटे नोट्स बनाएँ और मेन-मेन जो टॉपिक है रिलेटेड टू सिलेबस, उसको आप लिखें, नोट डाउन करें, पेपर का भी सहयोग लें और एक राइटिंग स्किल है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं और फिर आपका अगर मेंस क्लियर हो जाता है, तो फिर इंटरव्यू के लिए जो प्रोसेस है, वो आप कर सकते हैं। जिसमें कि पेपर बहुत अच्छा चीज़ है और उसके बाद एक आप कहीं भी मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यू देने से एक जो फ़ियर होता है वो कम हो जाएगा। इंटरव्यू में जा कर के आप एक अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। तो जैसे कि हमने भी मॉक इंटरव्यू के समय 64वीं में सर से आकर के मिले थे और सर ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था। तो मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला। मेरा जो साक्षात्कार था वो अरुण कुमार भगत सर के बोर्ड में था और मेरा जो बोर्ड था वो बहुत ही मतलब सहयोगी बोर्ड रहा है। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ और मेरा नंबर भी ठीक है इंटरव्यू में, जो मुझे सैटिस्फ़ाई किया। बहुत सारे सवालों के जवाब आप नहीं भी देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आप क्लियर बताएँ, सब चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना आपको आ रहा है, वो बताएँ और फ़ियरलेस होकर के बताएँ। बोर्ड मेंबर जो होते हैं, वो बहुत ही एकदम फ्रेंडली बिहेव करते हैं, ऐसा किसी को डराया-धमकाया नहीं जाता है। जो भी स्टूडेंट है, नया एस्पायरेंट है, उनको डर रहता है कहीं न कहीं कि इंटरव्यू मेरा खराब गया है या सर लोग बहुत डाँटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम फ्रेंडली रहते हैं सर लोग और अच्छे से आप जाएँ, वेल मेंटेन होकर के और एक प्रिपेयर करके, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। यही मेरा स्ट्रैटेजी रहा है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो ये बताइए कि आपका
चूँकि सभी का ऑप्शनल एक पेपर होता है, तो जीएस पेपर होता है। तो आपका ऑप्शनल पेपर क्या था और आप उसमें क्या रणनीति अपनाए थे, जो आपका स्कोर अच्छा रहा? मेरा ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफ़ी रहा है और मैं जब दिल्ली गया था, मैं दिल्ली से प्रिपरेशन किया हूँ। तो मैं दिल्ली जा कर के मैं कुछ सीनियर्स लोग थे, उनसे संपर्क किया। तो उन लोगों का कहना था कि ज्योग्राफ़ी अच्छा पेपर है, अच्छा मार्किंग इसमें आता है। तो मैं जॉइन किया, कोचिंग के बारे में कुछ लोग बताए। मैंने आलोक रंजन सर से कोचिंग लिया था। बहुत ही बेहतरीन सर पढ़ाए थे, उनका नोट्स अच्छा है। मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली बोल दे रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा उनका जो कंटेंट होता है, वो अच्छा है। और वो बीपीएससी में मैंने उस कंटेंट को लेकर के लिखा है, तो मेरा मार्क्स अच्छा आया है। और ज्योग्राफ़ी में ऐसा है कि विदाउट अगर आप मैपिंग लिख रहे हैं, तो नंबर नहीं आने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसमें मैपिंग दें, फिगर दें, जहाँ भी ज़रूरत हो, वहाँ पे फिगर देना ज़रूरी है, मैपिंग है। और बाकी फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ खूब करें, जहाँ-जहाँ ज़रूरत हो वहाँ-वहाँ यूज़ करें, इससे नंबर आपका मार्क अच्छा आएगा, जो आपको इंटरव्यू कॉल के लिए एकदम तैयार करेगा। क्योंकि अभी का जो पैटर्न है, रिसेंट पैटर्न जो 60-62 से चल रहा है, उसमें ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल हो गया है। जीएस में एवरेज मार्किंग आते ही हैं, लेकिन ऑप्शनल में अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं, तो आपका रैंक कहीं न कहीं सुधरेगा विथ इंटरव्यू मार्क्स। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। ये बताइए कि आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? और जो मुख्य भूमिका आपके करियर में और आपकी सफलता में रहे हैं, तो आपका जो सफलता का श्रेय है, किन्हें देना चाहेंगे? मेरी सफलता किसी एक आदमी को नहीं जाता है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसमें कई सारे टीचर्स थे, जिनका मैं अभी ज़िक्र किया हूँ, आलोक रंजन सर भी हैं। और उसके बाद मैं आर कुमार सर से जुड़ा हुआ था, श्रीधरम सर हैं मेरे, वो भी उनसे भी मैं जुड़ा हुआ था। उसके बाद माता-पिता, मेरे बड़े भैया राजीव कुमार जी हैं और भाभी, इन लोगों का सहयोग रहा है। मित्रों का भी बहुत सारा मेरा सहयोग रहा है। सभी लोग मुझे मोटिवेट किए। कभी मैं अगर डर जाता था कि मेरा होगा या नहीं होगा, उस समय मेरे मित्र लोग बहुत मुझे मोटिवेट करते थे। और फिर सेल्फ मोटिवेटेड भी मैं पर्सन हूँ। जभी भी कभी मैं फ़ियर होता था, तो मैं अपने आप को मोटिवेट करता था। किसी भी बात को लेकर के अपने आप को समझाता था कि नहीं, आप कर लेंगे, कर लेंगे। ये जो सकारात्मक जो भाव है, ये मैंने अपने आप में डेवलप किया है और यही कहीं न कहीं आपके सफलता में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या आपको कभी लगा कि मेरे से बीपीएससी होगा या नहीं? क्वेश्चन मार्क है। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि हो सकता है मेरे से होगा या नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? जी, ये बहुत बड़ा अगर हम देखें तो ये सागर की तरह है, बीपीएससी या सिविल सर्विसेज़, यूपीएससी इवन भी। तो इसमें हर क्षण आपको लगता रहेगा, कभी ये तबीयत खराब हुआ, कुछ भी हुआ, लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन चूँकि हम लोग एक टेक्निकल फ़ील्ड से हैं, तो हम लोग को एक सर फ़ियर कम था और हम लोग को ऐसा लगता था कि नहीं, हम लोग कर पाएँगे, कर जाएँगे। तो ये हमेशा सकारात्मक भाव लेकर के प्रिपेयर किए और एक-एक दिन जोड़ करके ठीक-ठाक प्रिपरेशन किए थे हम लोग। 6 से 8 घंटा एक जो यूनिवर्सल टाइम होता है, उसको हम लोग मेंटेन किए, कंटिन्यूटी बनाए रखें। और किसी भी क्षण अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचाएँ। बहुत सारे लोग नेगेटिव जो थॉट हैं वो देंगे कि आपका होगा, नहीं होगा, आप नहीं कर पाएँगे। उस समय सेल्फ मोटिवेटेड ज़रूरी होता है और अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है इस परीक्षा के दौरान। तो मेरा यही कहना है कि मैं हमेशा से सेल्फ मोटिवेटेड रहा हूँ और यही कहीं न कहीं मेरे सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज मैं सफल हो पाया हूँ। तो ये बताइए कि अजय जी, अब आप जो नए छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे 67वीं बीपीएससी का नोटिफ़िकेशन आने वाला है या सीडीपीओ वगैरह भी नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो नए अभ्यर्थियों के लिए, नए छात्राओं के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी देना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका क्या मैसेज होगा? मैं सबसे पहले जो भी एस्पायरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखें, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को देखें, धैर्य बनाए रखें, सकारात्मक भाव रखें और अपने पे विश्वास रखें और तैयारी करते रहें। एकदम सफलता मिलेगी, बस विश्वास के साथ अपने आप को तैयार रखें और
नेगेटिव एनर्जी से बचें, जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसको छोड़ देना है, उसको नहीं रखना है और पॉजिटिव भाव जब भी ज़रूरत पड़े अपने आप को मोटिवेट करना है, पढ़ना है। अगर खुशी महसूस होती है, तो उससे अपने आप को एक शाबाशी देना है और यही आपके मतलब अगर जब भी आप अपने आप को शाबाशी देना शुरू करेंगे, तो एक सकारात्मक भाव आपके सफलता के साथ जुड़ करके और आपको एक सफल जो मुकाम है, आपका लक्ष्य है, वहाँ तक आपको पहुँचाएगा। तो आपको क्या महसूस हो रहा है 65वीं बीपीएससी का आपने मेंस क्लियर किया और आपका इंटरव्यू भी है, तो क्या उम्मीद लगता है और क्या आपकी रणनीति है? आगे आपका क्या एक सोच है और क्या थॉट रखे हैं अपने मन में? सर, मेरा यही कहना है कि मैं 64वीं में चूँकि सफल हो चुका हूँ, तो मुझे नेगेटिव भाव नहीं आते हैं और मेरा 65वीं बीपीएससी जो मैं मेंस लिखा था, तो मैं लगभग श्योर था, मेरी जो लिखावट थी, उसमें जो राइटिंग स्किल था मेरा बहुत ही अच्छा था और उसके वजह से मुझे लग रहा था कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं रिज़ल्ट जिस दिन आया था, उस दिन भी मैं कई लोगों को मैं बोला था कि नहीं मेरा हो जाएगा इस बार। मैं बहुत ही सकारात्मक था और वो रिज़ल्ट आया तो मुझे सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी मिला, मेरा रिज़ल्ट हुआ और मैं आगे भी कोशिश करूँगा मेरा जो भी इंटरव्यू है, वो मैं अच्छे से करूँ और सर के साथ भी मैं मॉक इंटरव्यू दूँगा और वो कहीं न कहीं मोटिवेट हो मतलब मैं सर से भी मोटिवेटेड हूँ और मेरा चयन फाइनल रूप से मैं विश्वास कर रहा हूँ कि मेरा हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो आप ये बताइए कि जो 65वीं आप इंटरव्यू देने वाले हैं, आपकी इच्छा क्या है? कौन-सा पद आपका चॉइस रहेगा? आपकी इच्छा हर किसी का इच्छा एक रहती है कि मुझे ये पद मिले और ये इच्छा है, वो पूरी आपकी होने वाली हो। तो कैसा महसूस करते हो, कौन-सी इच्छाएँ हैं? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन पहले राजस्व अधिकारी के रूप में हो चुका है। तो मैं सबसे पहले तो मैं राजस्व अधिकारी में अगर मुझे काम करने का मौका मिलता है, तो उसमें मैं अपना योगदान दूँगा, एकदम निस्वार्थ योगदान देना चाहता हूँ। लेकिन हर किसी के मन में एक अ, इम्प्रूव करने का एक आशा बना रहता है, तो मैं भी चाहूँगा कि मेरा बीएएस में सिलेक्शन हो और मैं एज़ ए एसडीएम सेलेक्टेड हूँ और मेरा यही एक ड्रीम है, सपना है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ये थे 64वीं बीपीएससी में सक्सेस रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में नवचयनित पदाधिकारी जो 64वीं बीपीएससी क्वालीफाई किए हैं और 65वीं का इनका साक्षात्कार भी होना है और हम उम्मीद करते हैं और कामना करते हैं कि आप अपने सपनों को साकार करें और बेहतर 65वीं बीपीएससी में करें। तो दोस्तों आपने अभी तक जो सुना होगा एक सक्सेस स्टोरी के रूप में और उम्मीद करते हैं कि यह सक्सेस स्टोरी आपको प्रेरणा मिलेगा इससे और आप इनसे इंस्पायर होंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। पुनः मैं नेक्स्ट टॉपिक पर अगले दिन नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों के बीच बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।